लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है कि गुटबाजी है, और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो धारणा जो है, इसकी वजह से ही तो हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर मात खाई है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने जो मूल सिद्धांतों पर मीरा भाईंदर शहर में कार्य कर रही है। मीरा भाईंदर बीजेपी पार्टी का आपसी वाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विचारों को मानने वाला अगर कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो नरेंद्र मेहता जी हो, चाहे वो कोई और साधारण सा कार्यकर्ता, पार्टी के झंडे के नीचे आकर जो भी कार्य करेगा, उनके साथ में काम करना हमारा कर्तव्य है, हमारा कमिटमेंट है। तो इसके अंदर कोई सोचने की बात नहीं है। एक बार फिर जिला अध्यक्ष रवि व्यास और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने 27 नवंबर को 7-11 स्कूल के ग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम बीजेपी पार्टी का अधिकृत कार्यक्रम नहीं, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता इस सम्मेलन में नहीं शामिल हो। कार्यकर्ताओं को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं हमसे बात करते हुए जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने क्या कहा। हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी आयोजन होते हैं, उसकी अनुमति प्रदेश कार्यालय से होती है। जो लोकल स्तर के कार्यक्रम होते हैं उसकी अनुमति हमारे जिला की जो हमारी कमेटी है उसमें चर्चा करके उसके बाद में निर्णय लिया जाता है। तो ऐसे किसी कार्यक्रम जिसकी सूचना जिला को नहीं है, जिसकी अनुमति प्रदेश से नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति विशेष कार्यक्रम के अंदर अगर कार्यकर्ता को इनविटेशन आता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा होता है। कार्यकर्ता सम्मिलन होना चाहिए और कहीं ना कहीं पार्टी के सभी पदाधिकारी और नगर सेवक, कार्यकर्ता, इन सब लोगों को एक साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए, लेकिन पार्टी के झंडे के नीचे, ना कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यक्रमों के अंदर। तो मैंने स्पष्टता से सूचना दी है सभी को कि ये जो कार्यक्रम है इसका भाजपा शहर जिला से कोई भी संबंध नहीं है। कुल मिलाकर यह साफ हो गया है कि इन दोनों नेताओं की दूरियां इतनी बढ़ गई है कि अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चाहे वो पूर्व आमदार की बात कहें तो उन्हें ये समझना चाहिए कि जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमें एक साथ में कार्य करना है, हमें गुटबाजी नहीं करनी है। जब प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे तो सभी लोग एक साथ में थे, हमने एक मंच से सभी का स्वागत किया, एक साथ मिलकर कार्यक्रम किया। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी के जाने के बाद में फिर से वही गुटबाजी, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पे दबाव, पदाधिकारियों को फ़ोन करना और कहीं ना कहीं गुमराह करने की जो बातें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता है और हम सभी लोग एक हैं। और चुनाव का साल छोड़ दो तो ये सभी साल हमने स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया। ये एक ऐसा दिन होता है जब कार्यकर्ता विदाउट किसी एजेंडा के साथ अपने सभी लोग एक साथ में आते हैं। कुछ मनोरंजन कार्यक्रम होता है, कुछ पार्टी की बातें होती है, कुछ कार्यकर्ताओं की आपसी बातें होती है, और एक स्नेह समारोह हर वर्ष होता है। इस वर्ष भी हुआ है, इसमें नया कुछ भी नहीं है और ये पार्टी का कार्यक्रम कई वर्षों से होते आ रहा है, इसमें क्या नया है। और पार्टी के अंदर जो हमारे संगठन की व्यवस्था है उस संगठन की व्यवस्था को मानना चाहिए और साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए। इस तरीके से व्यक्ति विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करके और उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम यूज़ करना, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ने की बात है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को गुमराह करके उन पर दबाव बनाने की बात है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, स्थानिक लेवल के कार्यक्रम जब भी होते हैं वो स्थानिक लेवल पे होते हैं और उसके लिए हर बार कोई प्रदेश के अनुमति की आवश्यकता ही नहीं होती। मैं इतने साल से पार्टी चला रहा हूँ तो मुझे अच्छी तरह पता है इन डाइट वे। रहा सवाल उनको, तो एज ए मैंने अध्यक्ष उनको भी न्योता दिया है कि वो भी कार्यक्रम में आए। मेरे मोबाइल में अभी भी मैसेज है वो एग्जाम्पल कि वो भी आए, मेरी इच्छा है कि वो भी आए, ऐसा है। और रहा सवाल वार्ड में भी कार्यक्रम होते हैं, मंडल में भी होते हैं, नगर सेवक करते हैं, तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये थोड़ी है कि हर बार पूछ के करना चाहिए।
पार्टी का अस्तित्व, पार्टी की ताकत, पार्टी की विचारधारा जीवित रखने के लिए अगर वार्ड का कार्यकर्ता भी अगर कोई कार्यक्रम करता है तो उसको खुली छूट है और उसका सम्मान है उसके कार्यक्रम का। अब वो अपने इच्छा अनुसार किसे किसे बुलाना है वो निर्णय लेता है, ये सही है। उसमें जब आखिर के अंदर जो कार्यकर्ता सम्मेलन था उसके अंदर पूर्व आमदार भी आए थे, माजी नगर सेवक, माजी नगर सेविकाएं आए थे। हालांकि उस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने कार्यकर्ताओं को इनवाइट नहीं किया। कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष आए, फिर भी उन्होंने अपने उनके जो समर्थक है, व्यक्तिगत जो भी उनके गठ के जो लोग हैं उन लोगों को उस कार्यक्रम में ना आने दिया, ना उन लोगों को बुलावा दिया। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो निश्चित रूप से प्रदेश के हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में बिल्कुल आती है। कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं और मैं जितने साल से काम करता हूं, जिस तरह से पार्टी को बढ़ाया, मुझ पे कोई आरोप नहीं लगा सकते, आलोचना नहीं कर सकते। अगर ये सारे जो है मेरी मेहनत पे सभी लोग जुड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चेहरे से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मैंने मेहनत करके हर घर तक पहुंचाई है इस शहर के अंदर और लोग प्रभावित होकर वहाँ तक जुड़े। देवेंद्र फडणवीस जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे बावनकुले जी, ये जो विचारधारा हमें देते हैं, हमारा काम बनता है कि हम मेहनत करें, हर घर तक पहुँचाए और कार्यकर्ता को जोड़े। तो अब इसको प्राइवेट लिमिटेड बोलो या व्यक्तिगत बोलो, ये कौन क्या बोलता है उसमें मैं क्या आलोचना करूँ और क्या टिक्का टिप्पणी करूँ। इनके आपसी झगड़े पार्टी को मनपा चुनाव में कहां ले जाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक तरफ बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि व्यास शायद ये कहना चाहते हैं, मैं झुकेगा नहीं। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का जिला अध्यक्ष को सीधा जवाब, बौखला गए हैं वो, बदहवासी छाई है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे ताकत तोड़ें। मगर भाइयों, जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि इन हादसों से हिल जाए, सारा जवाब मिलेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, बीजेपी पार्टी के कई मंत्री, पालक मंत्री ने सभी ने दोनों के बीच समझौता कराने का पुरजोर प्रयास किया था, लेकिन नरेंद्र मेहता पर ना ही कोई टैबलेट असर कर रहा है और ना ही कोई इंजेक्शन और ना ही पार्टी इनको कोई शॉक दे रही है। वहीं जिला अध्यक्ष रवि व्यास को कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं बुलाना और ये बयानबाजी से साफ हो जाता है कि समझौता प्रस्ताव का रिजल्ट सिर्फ 0 है। मनपा चुनाव की जो बात है तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बहुत बड़ी है। यहाँ पे जो वर्ग है, जो जनता है, जो मतदाता है, वो माननीय मोदी जी को मानने वाला वर्ग है। आदरणीय देवेंद्र जी के किए हुए कार्य को मानने वाला वर्ग है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुले, इनके संगठन में जो निष्ठा है, जो मेहनत है, उसको सराहना देने वाला वर्ग है। तो यहाँ पे चुनाव कोई चुनौती नहीं है। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे ही हम लोग बड़ी आसानी से मोदी जी के किए हुए कार्यों पे, हमारे हिंदुत्व के एजेंडे पे और हमारे कार्यकर्ताओं के संगठन के बलबूते पे हम लोग आसानी से जीत जाएंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उम्मीद पे खरे उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ही इस शहर में बनेगी। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे। यही नहीं, इन दोनों की आपसी लड़ाई के चक्कर में आने वाले मनपा चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता कहां जाए और किसके मार्गदर्शन में काम करे, ये बहुत बड़ा असमंजस खड़ा हो गया है। अभी हमने देखा कि आपने पार्टी में कुछ लोगों को पद पे बनाया था, कल उनको आपने लेटर जारी करके उनको पद से निकाल दिया। क्या मामला है, या वो काम नहीं कर रहे पार्टी के लिए, या क्या विषय? पार्टी कार्यालय से लेके जाकर यहाँ वहाँ मिसयूज करना, पार्टी के नेताओं के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, महिला कार्यकर्ताओं से गलत व्यवहार करना, तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि समय समय पर कार्यकर्ताओं द्वारा सूचित कराई गई। तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा की और उसके बाद में उनकी अनुमति के अनुसार ही जो कार्रवाई थी वो जिला के माध्यम से की। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी विशेष जवाबदार पद पे आता है तो उसे उस पद की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। ये उचित नहीं है कि इस तरह से पद देके पद निकालना, ये वाकई में उचित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी प्रदेश और अध्यक्ष निर्णय लेंगे इस बारे में।
पिछले साल भी जो थी कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए थे, और मुझे विश्वास है कि इस बार भी स्नेह सम्मेलन के अंदर हर उत्साह होकर कार्यक्रम में लोग आते हैं। आप देखेंगे तो कहीं बैनर नहीं लगे, कहीं पोस्टर नहीं लगे, कोई ज़्यादा हमने घोषणाबाजी भी नहीं कि मैं एक वीडियो डालता हूँ और एक बैनर डालता हूँ, उसी के ऊपर सभी कार्यकर्ता समझ जाते हैं कि ये अपना कार्यक्रम है, पार्टी के हित का कार्यक्रम है, इसलिए सभी लोग सम्मान के साथ आते हैं। बस मैं यही कहूँगा, ये जनहित का कार्यक्रम है। आने वाली जो हमारी रणनीतियाँ है उस पर कुछ चर्चा होगी। हमारी रणनीतियाँ जो होती है वो शहर हित में होती है, व्यक्तिगत कोई रणनीति नहीं होती है। इस शहर के भलाई के लिए, इस शहर के आने वाले समय के विकास के लिए कुछ बातें उस पर होगी, चर्चा होगी, आगे का एजेंडा नक्की होगा और सभी कार्यकर्ता एक साथ मेल मिलाप करेंगे। यही आज का कार्यक्रम, कल का कार्यक्रम का उद्देश्य है। और मुझे विश्वास है कि जितने कार्यकर्ता आपके माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं वो सभी लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।